Hello friends, my name is Vishal and today I am going to start a new topic in mathematics. This is suitable for class 12 students और ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि दोनों में ही एनसीईआरटी के बुक को फॉलो किया जाता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इसके ज़्यादा फायदे होंगे। तो चलिए अभी हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। दोस्तों डिफरेंशिएशन में हम फॉर्मूला के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स को भी देखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन में हम फॉर्मूला लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n, यहाँ x एक वेरिएबल है और n एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी x की पावर n एक वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो ऐसे कंडीशन में हम इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का हो जाएगा dy। मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी नीचे होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, कभी भी जब भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हमेशा हम आगे लाते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल को एक बार एज इट इज उतार देते हैं, फिर हम कांस्टेंट में से एक पावर को माइनस कर देते हैं। हमने क्या किया, n को आगे लाया, वेरिएबल को वेरिएबल उतार दिया और कांस्टेंट में से एक पावर माइनस कर दिया। तो ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनता है। इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर x की पावर 4 दे रखी हो, इसका अर्थ है कि यहाँ x वेरिएबल है जबकि 4 कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो हम इसको सबसे पहले y बराबर लिख लेते हैं। y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू, हमने क्या कहा कि पहले कांस्टेंट को आगे लाएंगे, फिर वेरिएबल को एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल में जो पावर होता है उस पावर को एक माइनस कर देते हैं। तो इसका फाइनली हो जाएगा 4x की पावर 4 में से एक चला गया 3। तो ये आपका जब भी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट का पावर हो तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यही दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। जब y बराबर केवल और केवल x दिया तो y बराबर x हो तो हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, हम इस प्रकार से करेंगे dx अपॉन dx, क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कट के एक आ जाता है। या इसको एक और तरीका से हम बना सकते हैं, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं y बराबर x की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx के सापेक्ष में, तो हमने अभी देखा था कि कभी भी वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट हो तो किस प्रकार से करेंगे, हम 1 को आगे लाएंगे, क्योंकि ये x की पावर n के ऊपर आधारित है तो हम n को आगे लाते हैं, इसमें हम 1 को आगे लाएंगे, फिर x को एज इट इज लिखेंगे, फिर 1 में से 1 पावर को माइनस कर देंगे, क्योंकि n में से पावर माइनस 1 होता है। तो 1 का 1, x का x और 1 में से 1 चला गया 0। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए x की पावर 0 1 के बराबर होगी और हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में इसकी मान को यहाँ पे पुट करेंगे 1 को, तो ये फाइनली हमारा आंसर 1 आ जाता है। तो हमने देखा कैसे अगर x का डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष में ही करें तो इसका आंसर 1 आता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा देर का समय देता हूं आपको। आइए दोस्तों अब इसके आगे के फॉर्मूले को देखते हैं। अगर उसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है, अगर x अंडर रूट में हो तो क्या होगा। देखिए जब भी x अंडर रूट में है इसका मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल के ऊपर रूट चढ़ा हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, फिर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो हम करेंगे dy बाई dx और इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला में लिखूं तो होता है 1/2 अंडर रूट x, ये होता है 1/2 अंडर रूट x। दोस्तों मैं इसको डेराइव करके भी दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मूला इस प्रकार से आता है। हम जानते हैं कि x के ऊपर रूट है तो x का पावर
1/2 होता है। जब भी हम रूट घटाते हैं तो पावर 1/2 होता है। जब हम इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि x की पावर n पर आ चुका है, तो हम इस हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हम फॉर्मूला जानते हैं n into x की पावर n-1, अभी हम लोगों ने जस्ट इसके बैक में देखा है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे dy/dx, चूंकि हम इसको y के बराबर एज्यूम कर रहे हैं, dy/dx इक्वल टू, जब भी पावर होता है तो वो सबसे पहले आगे आता है, फिर हम वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। आगे देखते हैं 1/2 का 1/2, x का x, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 1 - 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो 1/2 x की पावर, ये 1 में से 2 गया तो -1/2। दोस्तों, जब भी किसी वेरिएबल का पावर माइनस में होता है तो हम उसको बट्टा के नीचे ले जाते हैं तो उसका पावर प्लस में हो जाता है, तो हम इसको आगे यूज करेंगे। 1/2 को 1/2 लिख लेते हैं और हम x को इस प्रकार से 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में पावर नेगेटिव है, जब भी हम इसको अपॉन के नीचे ले जाते हैं पावर पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1/2, और अभी हम लोगों ने देखा था कि कभी भी रूट होता है तो उसके लिए पावर 1/2 का प्रयोग करते हैं, और जब 1/2 है तो हम रूट का भी प्रयोग इसके बदले में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको फाइंड किया। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ आ रहा था, सेम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ आ रहा था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखा जाए तो y बराबर √x है। हम क्या कर रहे हैं, इसको dy, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू, हमने रूट के जो भी प्रोसीजर थे उसको हमने फॉलो किया 1/2 √x के लिए, लेकिन एक बार आपको x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dx/dx इसलिए करके 1 आ जाता है। इसलिए अधिकांश फॉर्मूला में हम ये देखेंगे कि x को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 आता है। हम लोगों ने पिछला भी व्याख्यान में चर्चा किया, इसीलिए हम हमेशा x को 1 एज्यूम करके चलते हैं, तो फाइनल 1/2 √x आ जाता है। अगले फॉर्मूले के रूप में हम डिराइव करते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए हम इसको भी y एज्यूम कर लेते हैं 1/x। डायरेक्ट फॉर्मूला देखा जाए तो dy/dx इक्वल टू -1/x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे मैं इसको भी डिराइव करके दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से ये डेरिवेशन आता है। हम जानते हैं यहाँ y बराबर 1/x ले लेते हैं, x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। जब भी x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अभी देखा था कि कैसे पावर माइनस में होती है तो वो बट्टा के नीचे प्लस में चेंज हो जाता है, और जब पावर बट्टा में प्लस में होता है तो वो ऊपर आने पे माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, दैट इज, यहाँ पे फिर से हम वही फॉर्मूला को देख सकते हैं, x की पावर n, पहले पावर आगे आएगा, फिर हम वेरिएबल को लिखेंगे और फिर पावर में से एक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाता है -1 इंटू एक्स की पावर -1 -2 बराबर -1 इंटू, हम फिर से ये पावर माइनस में है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली -1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x²। आपने देखा जो यहाँ पे है वही यहाँ पे फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन को देखते हैं। डिफरेंशिएशन में आगे हम लेंगे log x को, इसको भी हम y के बराबर एज्यूम करते हैं। दोस्तों, इसमें log का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें आपको 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना होता है। तो y को हम लिख देंगे dy/dx, और log के लिए प्रयोग होता है 1/, जो भी इसके सफिक्स एंगल्स में होते हैं उसको हम नीचे लेते हैं, और फिर इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dx, दैट इज 1/x, और ये कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो हम इसका फाइनल आंसर 1/x लिख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा लेंथी मेथड में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू d log x अपॉन dx इंटू dx/dx। हमने क्या कहा, एक बार मैंने log x को लिया, एक बार उसके एंगल को फाइंड कर लिया, तो इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन आता है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इट मींस यहाँ जो भी चीज रहता है वो 1/, के पावर में आ जाता है। दूसरा चीज हम इसी में लगे हाथ e⁻x का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x को हम पहले y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, फिर dy/dx बराबर
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू, फिर से एक बार इसका भी करना पड़ेगा, तो dx by dx, x कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे e टू द पावर x का फिर से वही हो जाता है e टू द पावर x। तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो e टू द पावर x यहाँ है सेम e टू द पावर x यहाँ पे है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बदलता नहीं है बल्कि वही का वही रहता है, और इसके जो भी पावर में होता है e के पावर में सेम यहाँ पे वो पावर में आता है। यहाँ cos होगा तो cos आएगा, sin आएगा तो sin आएगा, x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर आएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस थे x से रिगार्डिंग उसको हमने देखा। अब हम ट्रिगो के फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम sin x को y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार sin का फंक्शन है, उसके बाद एक बार x का फंक्शन है। इसका मतलब इसमें एक बार sin के लिए डिफरेंशिएशन होगा, एक बार x के लिए डिफरेंशिएशन होगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। आई एम डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin का होता है जस्ट इसके पड़ोसी cos x। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x आ रहा है। जो इसके एंगल में होता है वही एंगल में हूबहू उतार दिया जाता है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर उतरता, x की पावर 5 होती तो 5 उतरती, यहाँ tan x होता तो tan x उतरता। जो साइन के एंगल में होगा सेम एंगल में उतरेगा। और एक बार फिर से इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx by dx कट के हो जाता है 1। तो फिर से हमारा यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन आ जाता है cos x। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। लगे हाथ, हम cos x के डिफरेंशिएशन को भी देख लेते हैं। cos x के डिफरेंशिएशन को जस्ट इसके अपोजिट आप याद रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको भी हम y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन होता है dy by dx और cos में माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पे एंगल है सेम एंगल यहाँ को करता है। फिर एक बार एंगल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx by dx कट के 1 हो जाता है। तो फिर से हम इसको याद कर सकते हैं sin x dy by dx। तो ये दो डिफरेंशिएशन आप याद रखें। sin x का cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है। ठीक है, इसके अब ट्रिगो में आगे बढ़ते हुए हम tan का डिफरेंशिएशन देखते हैं, tan x का। फिर हम इसको y एज्यूम करेंगे, y बराबर tan x। यहाँ पे x एंगल है, हम दो बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y का होता है dy by dx और tan का होता है sec स्क्वायर x। रिमाइंड करें फिर से, जो एंगल है वही सेम एंगल यहाँ पे आता है। और फिर से एक बार एंगल का करेंगे, इट मींस कि x का डिफरेंशिएशन dx by dx कट के हो जाता है 1। तो यहाँ से फाइनली हमारा sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन निकल के आता है tan x का। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप जो एंगल होता है सेम एंगल वही उतरता है। दूसरा हम जस्ट इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो हम फिर से इसको y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy by dx, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। आप ध्यान देंगे, एक बार हमने इसको सेम उतारा है, फिर एक बार tan को लिया है। जो यहाँ पे एंगल है सेम एंगल इन दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। और फिर एक बार एंगल का कर देंगे तो dx by dx करके 1 हो जाता है। तो फाइनली dy by dx इक्वल टू sec x into tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम cot के डिफरेंशिएशन को देखते हैं। cot x होगा तो क्या होगा, तो इसको भी हम y के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। फिर से y का डिफरेंशिएशन dy by dx और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर से वही ध्यान देने वाली बात है, जो एंगल यहाँ है सेम एंगल यहाँ आना चाहिए। और फिर से एक बार एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx by dx कट के 1 हो जाएगा। तो फाइनली dy by dx बराबर माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होगा cot x का। देखते हैं, आगे देखते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो cosec x का डिफरेंशिएशन के लिए भी हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर cosec x, y का होता है dy by dx और इसका होता है माइनस cosec x into cot x। फिर से वही ध्यान देने वाली बात है, इस एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार सेम यहाँ पे
वही एंगल सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल हो और मल्टीप्लाई में हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि एक वेरिएबल 1 है और दूसरा वेरिएबल 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको y के बराबर मान के बना सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको एक तरीका है याद करने का, आप उस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 प्लस 2 1 और दोनों के सेकंड वाले पे डी चढ़ा दीजिए। यहाँ डी का अर्थ है डिफरेंशिएशन से। वहीं जब दो वेरिएबल डिवीजन में हो, जैसे मैं पहले वेरिएबल को 1 मानता हूं और दूसरे वेरिएबल को 2 मानता हूं और इसको हम y के बराबर ले लेते हैं, तो जब दो वेरिएबल अपॉन में है, बट्टा में है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, dy बाई dx, चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये x के सापेक्ष में होगा, इसकी वजह से तो ये पहले आता है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट से शुरू हुआ था, सेकेंड का डिफरेंशिएशन था, यहाँ सेकंड का शुरू हो रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ फिर सेकंड से शुरू हो रहा है, यहाँ फर्स्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है। आप इसका जस्ट अपोजिट इसको मान सकते हैं और 1 बाई ये जो सेकंड है इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का निकाल सकते हैं रूल के हिसाब से। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी तो हम आगे इस प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो 12th क्लास के लिए लेके आ सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको कोई मेरे लिए सुझाव या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।